पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया मुआहिदा, जिसे स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है, मशरिक ए वोस्ता और जनूबी एशिया की सलामती के नक्शे पर जल्जला बनकर उभरा है। 17 सितंबर को रियाद के अलमलिका पैलेस में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान ये तारीखी डील तय पाई, जिसके बाद पूरा खित्ता एक नई गैर यकीनी कैफियत में दाखिल हो चुका है। इस मुआहिदे का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक पर हमला होता है तो दोनों उसको अपने खिलाफ हमला तस्वुर करेंगे, यानी किसी भी दुश्मन को बैक वक्त दोनों मुल्कों की फौजी ताकत का सामना करना पड़ेगा। यह हकीकत है कि मुआहिदे में न्यूक्लियर हथियारों का बुरहे रास्त जिक्र नहीं किया गया, मगर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का वो बयान जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब को दस्तयाब होगा, इसराइल और उसके इत्तेहादियों के दिलों में जबरदस्त खौफ पैदा करने के लिए काफी है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत दुनिया में तस्लीम शुदा है और सऊदी अरब की माली ताकत और खित्ते में उसकी ज्योग्राफिकल अहमियत इस इत्तेहाद को एक ऐसा खुफिया एटमी साया फ्राहम करती है जो पूरे मिडिल ईस्ट में ताकत के तवाजुन को हिलाकर रख सकता है। इसराइल, जो खुद को खित्ते की यकता एटमी ताकत समझता आया है, अब पहली बार ये खतरा महसूस कर रहा है कि उसका तस्वीरी गलबा टूट सकता है। अगरचे पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसी भारत पर मरकूज रही है, मगर जब सऊदी अरब जैसी रियासत खुले आम पाकिस्तान के साथ खड़ी हो और उसके दिफा को अपनी सलामती से जोड़ ले, तो इसराइल की नींदें उड़ जाना कोई हैरत की बात नहीं। इसराइली खुफिया इदारे ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर सऊदी अरब को पाकिस्तान की एटमी छतरी मिल गई तो तेल अबीब से हाइफा तक हर डिफेंस निजाम बेवक्त हो जाएगा और इसराइल को अपने वजूद के खतरे की नई तारीख लिखनी पड़ेगी। ये मुआहिदा ईरान को भी बुरहरास्त चैलेंज है, क्योंकि ईरान अरसा दराज से अपने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और सऊदी अरब उस पेशरफ्त को अपने वजूद के लिए खतरा समझता है। पाकिस्तान का साथ मिलने से सऊदी अरब ने वाजे पैगाम दिया है कि अब ईरान की बढ़ती हुई ताकत का जवाब सिर्फ रिवायती हथियारों से नहीं दिया जाएगा, बल्कि पसे पर्दा एक एटमी ऑप्शन भी मौजूद है। यही वजह है कि ईरान के हुकूमती हलकों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खित्ता एक नई एटमी दौड़ में दाखिल हो चुका है। अमरीका और मगरबी दुनिया भी इस डील से लर्जा बरंदाम है। वाशिंगटन की पॉलिसी हमेशा यह रही है कि एटमी इत्तिबाए पलाव को रोका जाए, लेकिन अब इस मुआहिदे ने उस पॉलिसी को खुले आम चैलेंज कर दिया है। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान पर इन्हिसार करने लगा तो अमरीकी हथियारों और मिसाइल डील्स की अहमियत कम हो जाएगी और वाशिंगटन अपनी पोजीशन को कमजोर पाएगा। यही वजह है कि अमरीकी मीडिया और थिंक टैंक्स में यह बहस जोरों पर है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एटमी छतरी देकर न सिर्फ इसराइल बल्कि मगरिब के डिफेंसी मंसूबों को भी धचका दिया है। खित्ते के दूसरे मुमालिक भी ये सब खामोशी से देख रहे हैं। तुर्की और कतर जैसे मुमालिक सोच रहे हैं कि अगर सऊदी अरब को एटमी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है तो वो भी अपनी सलामती के लिए इसी तरह के मुआहिदे कर सकते हैं। दूसरी तरफ रूस और चीन के लिए ये मुआहिदा एक मौका है कि वो मशरिक ए वोस्ता सत में मुजायद अपने असरों सूख बढ़ाए। चीन खास तौर पर इस डील को इसलिए फायदेमंद समझता है क्योंकि वो पहले ही सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर तवानाई के मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर कर रहा था। असल सवाल यह है कि इसराइल का रद्द अमल क्या होगा। इसराइल इस सूरत हाल को नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक तरफ वो ईरान के खिलाफ मुसलसल दबाव डाल रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये नई डील उसकी सलामती पर बुरहे रास्त सवालिया निशान है। इसराइल मुमकिना तौर पर अपनी खुफिया कार्रवाइयों को तेज करेगा और सऊदी या पाकिस्तानी मंसूबों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो ये खतरा भी मौजूद है कि खित्ता खुले आम तसादुम में बदल जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस मुआहिदे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की सियासत में कोई चीज मुस्तकिल नहीं और ताकत का तवाजुन पलक झपकते बदल सकता है। इसराइल के लिए ये एक नया डरावना ख्वाब है
क्योंकि अब उसे सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि एक ऐसे एतिहाद का सामना है जिसके पीछे दुनिया की छठी बड़ी फौज और तस्लीमशुदा एटमी ताकत खड़ी है। अगर ये मुआहिदा अमल में आता है और खुफिया तौर पर एटमी ताउन भी शामिल हो जाता है तो खित्ता एक ऐसे दौर में दाखिल हो जाएगा जहां जंग सिर्फ रिवायती हथियारों की नहीं बल्कि एटमी धमकियों की ज़बान में लड़ी जाएगी। ये मुआहिदा दरअसल एक इंतबाह है कि इसराइल के लिए अब यकतरफा बलादस्ती का दौर खत्म हो रहा है। तेल अबीब जितना भी अपने आयरन डोम या मिसाइल डिफेंस पर इन्हिसार करे, एक बात वाजे है कि अगर पाकिस्तान की एटमी सलाहियत और सऊदी अरब की माली व अस्करी ताकत मिल गई तो पूरे मिडिल ईस्ट के तवाजुन को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये वो लम्हा है जब दुनिया को तस्लीम करना पड़ेगा कि इसराइल अब पहली बार वाकई वजूदी खतरे में है और उसका दुश्मन महज ईरान नहीं बल्कि एक ऐसा एतिहाद है जिसकी जड़ें इस्लाम आबाद और रियाज में मजबूती से पैवस्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का नया स्ट्रैटेजिक डिफेंसी मुआहिदा एक ऐसा मोड़ है जिसने मिडिल ईस्ट और जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन को हिलाकर रख दिया है। इस एतिहाद के बाद खित्ते के सियासी और फौजी नक्शे पर गहरे साए पड़ने लगे हैं। ये डील सिर्फ डिफेंसी ताउन नहीं बल्कि दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए एक वाजे पैगाम है। इसराइल, जो बरसों से अपने आप को खित्ते की यकता एटमी कुव्वत समझता आया है, अब अचानक एक ऐसे एतिहाद के सामने खड़ा है जो उसकी सलामती के बुनियादी ढांचे को हिला सकता है। यह हकीकत किसी से छिपी नहीं कि सऊदी अरब तवील अरसे से एक महफूज एटमी छतरी का ख्वाहिशमंद रहा है। जब पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ, जो पहले ही दुनिया में एक तस्लीमशुदा एटमी ताकत है, ऐसा मुआहिदा सामने आता है तो आलमी सतह पर लर्जा तारी हो जाना लाजिमी है। तेल अबीब के अस्करी तज्जिएकार और पॉलिसी साज अब खुले आम ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर सऊदी अरब को पाकिस्तान का गैर एलानिया एटमी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया तो इसराइल के रिवायती और एटमी गलबे का क्या अंजाम होगा। यही वो खदशा है जो इसराइल के असाब को कमजोर कर रहा है। ईरान के लिए भी ये सूरत-ए-हाल किसी धचके से कम नहीं। सऊदी अरब के पास अब सिर्फ अमरीका या मगरबी हथियारों पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं रही। पाकिस्तान के साथ डिफेंसी एतिहाद ईरान के बढ़ते हुए असर और सूख को एक खतरनाक चैलेंज है। तेहरान को ये अंदेशा लाहिक है कि अगर रियाज को वाकई एटमी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ तो खित्ते में एक नई जौहरी दौर का आगाज हो सकता है। ये दौड़ न सिर्फ खलीज बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को एटमी तसादुम के दहाने पर ले जा सकती है। अमरीका भी इस पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए है। वाशिंगटन जानता है कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के जरिए एटमी ताकत की राह हमवार करता है तो अमरीका का दशकों पुराना असर कमजोर हो सकता है। ये सूरत-ए-हाल इसराइल के साथ अमरीकी ताल्लुकात को मुज़ायद पेचीदा बना देगी, क्योंकि अमरीका के लिए अब ये फैसला करना मुश्किल होगा कि वो इसराइल को मुतमईन करे या सऊदी अरब को अपने करीब रखे। रूस और चीन के लिए ये एक सुनहरा मौका है। दोनों मुमालिक पहले ही सऊदी अरब के साथ तवानाई और डिफेंसी मुआहिदा में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान के शामिल होने से ये एतिहाद एक नया तवाजुन पैदा कर सकता है जिसमें मगरिब का असर मुजायद पीछे धकेल दिया जाएगा। चीन खास तौर पर इस सूरत-ए-हाल को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए परोज़म है, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में अपनी माशी और अस्करी मौजूदगी को मुजायद गहरा करना चाहता है। इसराइल के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो खामोशी से इस एतिहाद को कबूल करे या अपने रिवायती अंदाज में जारहाना इक़दामात करे। इसराइल अपनी खुफिया कार्रवाइयों और जासूसी नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के किसी भी मुमकिना खुफिया मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा, मगर ये इकदाम खुद एक बड़ी जंग को जन्म दे सकता है। यही वो खौफनाक इम्कान है जिसने खित्ते के मुस्तकबिल को धुंधला कर दिया है। अब दुनिया को एक नई हकीकत का सामना है। इसराइल के लिए यकता रास्ता शायद यही बचा है कि वो अपने डिफेंसी निजाम को कई गुना मजबूत करे। लेकिन ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि क्या उसके आयरन डोम और दूसरे मिसाइल शील्ड्स पाकिस्तान की एटमी सलाहियत का मुकाबला कर सकेंगे। अगर जवाब नफी में है तो तेल अबीब एक ऐसे डरावने दौर के आगाज के दहाने पर खड़ा है जहां उसकी सलामती का इन्हिसार
सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि आलमी सियासी खेल पर होगा। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।